हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। यूपीएस तो लागू करने की घोषणा हो गई है। सभी के लिए फायदे और नुकसान के बारे में भी जानकारी मिल चुकी होगी। लेकिन अभी दो सवाल सभी के मन में इस तरह से उपजे हुए हैं, ना ही उनका कोई सॉल्यूशन मिल पाया है। तो सवाल नंबर पहला है दोस्तों कि यूपीएस में जो कर्मचारियों का 10% पैसा कट रहा है, उस पैसे का हमारा क्या होगा जब वो पेंशन जाएंगे। और दूसरा सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो दोस्तों ये है कि अगर कोई भी कर्मचारी 25 साल की सर्विस करने के बाद में अगर पेंशन के लिए चूज करता है, तो फिर उसके लिए 60 साल बाद पेंशन क्यों दी जाएगी, चाहे भले ही उसकी उम्र 50 या 55 साल ही क्यों ना हो। चलिए हम इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि यूपीएस क्या था, एनपीएस में क्या था और ओपीएस में क्या था। तो अगले पॉइंट में देखिए एनपीएस में हम चलते हैं और क्या था एनपीएस में कि एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद में कोई भी गारंटीड पेंशन नहीं थी कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। ये डिपेंड करता था कि शेयर बाजार के ऊपर कि आपके जो पैसा जमा हुआ है उसकी वैल्यूएशन के ऊपर कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा और उसके हिसाब से जो आपकी ब्याज है वो तय होगी। एनपीएस में कुल जमा राशि में से 60% जो रिटायरमेंट पर एक मुश्त में निकाली जा सकती थी और बाकी की 40% जो एन्युटी के लिए आपको रखी जाती थी। एनपीएस कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और निजी कर्मचारी दोनों के लिए ही कार्य करने वाले क्षेत्र में लोगों के लिए थी। इसके अलावा देखिए एनपीएस शेयर बाजार से लिंक स्कीम थी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलिए बात करते हैं ओपीएस में क्या था रेंडमली। ओपीएस में कर्मचारी को पेंशन पाने के लिए अपने हिस्से से कोई भी योगदान नहीं देना पड़ता था, जो कि एनपीएस में देना पड़ेगा और यूपीएस में भी आपको देना पड़ रहा है। तो आप यहाँ से एक मेजर डिफरेंस आप समझ सकते हैं, जो पैसा हमारा कट रहा है उसका क्या करेगी गवर्नमेंट। ओपीएस की सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए थी। इसमें आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाना था। ओपीएस में 40% पेंशन कम्युनिटेशन का प्रावधान रखा गया है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन मिलती रहती थी, इसमें कोई कटौती नहीं होती थी। तो इस तरह से ये ओपीएस में हमारा बेनिफिट थे, जिसके लिए हम जो सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने लंबी लड़ाई रखी गई है। अब बात करते हैं यूपीएस की दोस्तों कि यूपीएस में आगे और क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। दोस्तों मोदी सरकार ने पेंशन सिस्टम में एक बड़ा सुधार करते हुए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम जारी की गई है, लेकिन अभी लागू नहीं हुई है। कब से होने वाली है आगे बात करते हैं। योजना के तहत केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को कई फायदे मिलने वाले हैं। ये बदलाव सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी मांगों के निपटारे के तौर पर किया गया है। पिछली स्कीम में पेंशन की गारंटी न होने को लेकर कर्मचारी नाराज थे। अगर देखिए यूपीएस में मौत हो जाने पर परिवार को क्या बेनिफिट उनको मिलने वाले हैं। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को पेंशन मिलेगी। कर्मचारी को जो पेंशन मिल रही है उस रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। इससे कर्मचारी के डिपेंडेंट्स की वित्तीय सुरक्षा निश्चित होगी। आगे बात करते हैं इस वीडियो में दोस्तों। केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि इस स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा और साल 2004 से रिटायर हुए 23 लाख कर्मचारियों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। और किस तरह से मिलेगा कि उनके लिए 800 करोड़ रुपए का जो फंड है वो अलग से प्रावधान उसके लिए इन्होंने किया गया है। आगे बात करते हैं कि यूपीएस में कितनी पेंशन आपको मिलने वाली है। पेंशन कितनी मिलेगी ये बात सरकारी कर्मचारी की समय के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर 25 साल की सर्विस हो गई है तो आखिरी 12 महीने की जो सैलरी होगी उसका जो एवरेज निकलेगा उस पे आपका 50% आपको पेंशन मिलेगी, प्लस आपका डीए होगा। अगर 25 साल से कम या फिर 10 साल से ज़्यादा का समय अगर हुआ है तब पेंशन की रकम सर्विस के सालों के हिसाब से तय की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है दोस्तों का, अगर किसी भी कर्मचारी का साल 55 की उम्र में ही अगर मान लीजिए सर्विस खत्म हो जाती है, 25 साल पूरी हो जाती है, तो उसको जो पेंशन मिलने वाली है वो 60 साल के बाद ही मिलेगी। ऐसा यूपीएस के अंदर प्रावधान किया गया है। देखिए यूपीएस के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। यूपीएस के देखिए कर्मचारियों को महंगाई इंडेक्सेशन का जो फायदा है वो मिलने वाला है। मतलब महंगाई के हिसाब से डियरनेस रिलीफ का पैसा मिलेगा, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित होगा। ग्रेचुटी के अलावा कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर एक लमसम यानी कि इकट्ठी राशि भी दी जाएगी। इसका कैलकुलेशन कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के रूप में किया जाएगा। दोस्तों यूपीएस में कम वेतन वालों के लिए देखिए क्या प्रावधान है। नई योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी, प्लस उनको डीए मिलेगा। दोस्तों इससे कम वेतन वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद महंगाई और वित्तीय अनिश्चितता के खिलाफ
सुरक्षा मिल जाएगी। हालाँकि ये फ़ायदा भी तभी मिलेगा जब सर्विस 10 साल पूरे हो जाएँगे, उससे कम साल पे आपको पेंशन का कोई प्रावधान इसमें नहीं रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर कोई भी कर्मचारी 10 साल की सर्विस होने से पहले ही अपनी नौकरी छोड़ देते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए 10 साल की सर्विस पूरी नहीं हुई है तो फिर उनको पेंशन के लिए कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं रखा गया है। यूपीएस पिछली स्कीम से कितनी बेहतर है दोस्तों? पिछली पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ता था और सरकार उसमें 14% एक्स्ट्रा और करती थी। लेकिन नई स्कीम में क्या है दोस्तों कि 10% ही कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा और सरकार अपनी तरफ से 18% का और कंट्रीब्यूशन करेगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बड़ा उठ रहा है दोस्तों कि जब 18% का कंट्रीब्यूशन सरकार कर रही है और 10% हमारा पहले से जमा हो रहा है तो वो पैसा हमको इकट्ठा क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो ऐसा कोई जिक्र इस नई पेंशन स्कीम में नहीं किया गया है। आगे देखिए क्या अपडेट आता है इसको लेके और देखिए क्या बहस होती है और किस तरह से इसमें बदलाव होते हैं। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप सब तक पहुंचा दी जाती है, पहुंच जाएगी। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको ओपीएस की लड़ाई अभी भी जारी रखनी पड़ेगी या फिर आप यूपीएस से ही संतुष्ट हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।